हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं यूपी टेट परीक्षा 2017 के बारे में। इसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं हम ईवीएस से रिलेटेड, इन्वायरमेंट स्टडीज़ से रिलेटेड टॉप 30 क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखेंगे और आपको प्रैक्टिस करना है। लास्ट में आपको अपना स्कोर भी बताना है कि आपको कितने प्रश्न आए थे इस वीडियो में, ठीक है। तो इसी तरीके से हम सीरीज़ को बढ़ाते हुए ये हमारा पहले हमने आपका 2011 का, फिर आपने 13 का, 2014, 15, 16 और ये अब हमारा 2017 का यूपी टेट परीक्षा का ईवीएस का सॉल्यूशन है, ठीक है। टॉप 30 प्रश्न देखने वाले हैं हम 1 बाय 1। आपको पता है हमारी जो परीक्षा है वो बहुत ही नज़दीक है, तो आप भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा आपका स्कोर कितना बन रहा है, ठीक है। चलिए तो हम बात कर लेते हैं। इसमें टॉप 30 प्रश्न हैं, जल्दी से जल्दी कम से कम समय में हम इसको कवर करेंगे। तो देखिएगा, यहाँ पर लिखा है एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 305, 275, 206 और 175। ये जो प्रश्न पत्र है ये प्राथमिक लेवल का है, 1 to 5 जो क्लास होती है, और अध्यापक पात्रता परीक्षा उसी में हमारा ये ईवीएस 30 नंबर का पूछा जाता है, उसी का ये सॉल्यूशन है, ठीक है। तो इसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए कर रहे हैं। तो जल्दी से आप सभी स्कोर करना है, पूरा अंत तक देखना है और अंत तक आपको अपना स्कोर भी बताना है कमेंट में आपको कितना आंसर आया है। चलो, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 206 हड्डियां होती हैं या अस्थियां होती हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए मैच करते चलना। सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ लिखा है हमारा सेकंड क्वेश्चन, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का जो मुख्यालय है वो कहाँ अवस्थित है? न्यूयॉर्क में, एम्स्टर्डम में, सिडनी में या नागासाकी में? तो इसमें से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ये सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, एम्स्टर्डम में। एम्स्टर्डम में, ठीक है, याद रखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट तीसरे प्रश्न की ओर। लिखा है प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान खालिस्तान का ऑक्सीजन एवं खालिस्तान का अपचयन होता है। ऑक्सीजन एवं अपचयन का मतलब है ऑक्सीकरण और अपचयन होता है। तो सबसे पहले हम बताएं, यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जल का तो ऑक्सीजन या ऑक्सीकरण होता है, एवं यहाँ पर जो ब्लैंक रहेगा यहाँ पर हमें बताना पड़ेगा कि जो हमारा है ऑप्शन नंबर सी, इसमें हम देखेंगे ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, CO2 और जल। तो यहाँ पर हमें क्या रखना पड़ेगा? सबसे पहले हमें इसमें क्या करना पड़ेगा आंसर? इसमें हमें बताना पड़ेगा NADP। तो यहाँ पर जल हो जाएगा, यहाँ पर NADP का अपचयन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। यहाँ लिखा है LPG के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? LPG का मतलब है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो हम जानते हैं ना रसोई में यूज़ की जाती है। यह एक स्वच्छ ईंधन है, ये बात तो सत्य है बिल्कुल। यह उच्च ऊष्मीवान का होता है, ये भी बात सही है। इसमें नीले रंग की ज्वाला निकलती है, ये भी बात सत्य है। मेथेन उत्सर्जित करता है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखना, ऑप्शन डी इसका गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एलपीजी में जैसे वैसे तो मुख्यतः ब्यूटेन पाई जाती है। आगे हमारा पांचवा प्रश्न है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, प्रजातियों की उत्पत्ति है एक रचना किसकी है? ये किसकी पुस्तक है? ये इसमें अरस्तु, चार्ल्स डार्विन, मेंडल या रॉबर्ट हुक? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा चार्ल्स डार्विन की, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार ये पांचवा था क्वेश्चन। आपको टोटल 30 प्रश्न हैं, आपको स्कोर भी बताना है अपना। मकर रेखा क्या है? मकर रेखा किसे कहते हैं? अच्छा ये क्या है? चारों ही जो ऑप्शन हैं यहाँ पर देखते हैं क्या है। आपको याद रखना है, एक हमारी पृथ्वी है, उसमें जो बीचों बीच जो रेखा जाती है उसे हम बोलते हैं 0 डिग्री या भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा। इसके ऊपर 23.5 डिग्री जाएगी अगर, तो इसे 23.5 डिग्री को बोला जाता है कर्क रेखा। और सेम चीज़ अगर इसे नीचे की तरफ अगर 23.5 डिग्री जाएगी तो इसे बोलते हैं मकर रेखा। तो हमसे पूछा क्या है? मकर रेखा पूछा है, तो हमें क्या बताना है? 23.5 डिग्री तो बताना है, साथ ही साथ साउथ भी बताना है। तो ये हमारा ऑप्शन सही होगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे हम अगला, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में, हैग में, न्यूयॉर्क में या पेरिस में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द हेग में, नीदरलैंड में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। नेक्स्ट है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अपनाया था। राष्ट्रगान जो है वो कब अपनाया गया था? 20 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 21 मई 1949 या 13 नवंबर 1949? तो इसका जो आंसर बनेगा वो बी ऑप्शन हमारा बन जाएगा, 24 जनवरी 1950। आगे बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की ओर। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? पुष्कर मेला जयपुर में, उदयपुर में, जोधपुर में या अजमेर में? तो
इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जयपुर में, ठीक है। पुष्कर मेला अजमेर में लगेगा, अजमेर में, ठीक है। और ये कहाँ लगता है, पुष्कर झील पर लगता है, ठीक है। और यहाँ ब्रह्मा जी का एकमात्र भारत का या विश्व का एकमात्र मंदिर है ब्रह्मा जी का यहाँ पर। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है। ये सारी की सारी यूवी रे हैं, ये पराबैंगनी किरणें हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा अधिक हानिकारक होती हैं, यूवी ए के यूवी बी यूवी सी। तो इसमें जो सी वाला ऑप्शन है यूवी सी, ये किरणें जो हैं वो आपकी हानिकारक होती हैं। आगे बढ़ें क्या, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है। यानी कि अजैविक नहीं होगा तो हमसे जैविक पूछा जाएगा। हमने पिछले सेटों में आपको कवर कराया है कि जैविक क्या होता है, जो श्वसन लेते हैं और जिनका आकार परिवर्तन होता है। तो देखो ये तो प्रोटीन गलत हो जाएगा, मृदा कभी बदलती नहीं है, फास्फोरस गलत, हाँ कवक जो है इसका राइट आंसर बन सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, कवक या जीवाणु भी आंसर हो जाता। चलो आगे बढ़ें। गिर शेर परियोजना एक अवस्थित है। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है, गिर शेर परियोजना है, ये कहाँ अवस्थित है आपको ये बताना है। तो ये आपका महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है। तो ये आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है और ये एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए यहाँ पर शेर लिखा गया था। चलो आगे बात करेंगे हम नेक्स्ट, WWF से आशय क्या है। ये आपका 2021 में भी पूछा गया था और 2017 में भी क्वेश्चन ये बना था क्वेश्चन, ठीक है। और अधिकतर ये वाले जो 2017 का जो रिपीटेड क्वेश्चन है ना, ये सेम के सेम लगभग आप क्वेश्चन उठाकर देख लेना, 2021 में पूछे थे लगभग सेम, यानी कि 10 से 15 क्वेश्चन भी आपको देखने को मिले होंगे। आप मैच कर लीजिएगा, अगर आपके पास प्रैक्टिस सेट है तो देख लीजिएगा, जो 2017 का था और 2021 का सेम लगभग था, ठीक है। तो आप बताएं WWF का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, इसका हमने पीछे भी नाम बताया था, पिछले सेटों में भी जिक्र किया था कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा इसमें क्या है, एक सेकेंड, हमसे WWF का पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है ना ये नहीं होगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया इसमें। तो ये WWF है, WWF, तो ये तो है वर्ल्ड वाइड फंड। तो एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। गंगा नदी निकलती है, अब देखो गंगा नदी कहाँ से निकलती है, अरावली श्रेणी से, लद्दाख ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर से, मिलाप ग्लेशियर से। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है। ग्रीन ट्रिब्यूनल, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय जल आयोग या सर्वे ऑफ इंडिया। तो यही बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखने वाले हैं, कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है। कोटोपैक्सी कहाँ है, सिसिली में, हवाई द्वीप में, एंडीज में या रॉकीज में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा एंडीज में, एंडीज पर्वतमाला में है, ठीक है। कोटोपैक्सी कहाँ है वैसे, इक्वाडोर में है, एंडीज पर्वतमाला में है। चलो आगे बात करेंगे, नेक्स्ट है, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है। तिब्बत में जो सांगपो के नाम से जानी जाती नदी है वो भारत में किस नाम से जानी जाती है। तो हम बात करें तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से जाने जाने वाली नदी जो भारत में आती है और सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में आती है तो वहाँ पर दिहांग, और जैसे ही हमारा असम में आती है तो वहाँ पर ब्रह्मपुत्र नाम से जानी जाती है। तो इसमें जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन है, घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर पर कौन है। तो सबसे पहले उत्पादक आते हैं, फिर आपके प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता हल्के मांसाहारी, तृतीयक या सर्वोच्च जो उपभोक्ता होते हैं वो मांसाहारी होते हैं, सर्वाहारी कह सकते हैं। उसके बाद हमारे अपघटक आते हैं। तो अपघटक हमारा ऑप्शन में दिया नहीं है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या बनेगा फिर हमारा, हाँ अपघटक की जगह जीवाणु दिया है ना, है तो ऑप्शन, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जीवाणु या अपघटक। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें हमसे सबसे उच्च स्तर पर यहाँ पर जीवाणु पाए जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखने वाले हैं, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नज़दीक है। आपने देखा होगा ये जो क्वेश्चन है लगातार हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। आपकी ये पृथ्वी है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, 5 परतें हैं। यहाँ पर हम बात करें, पहला क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल। इस मंडल की हम बात करें तो इस मंडल में
पहले क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, आयन मंडल और आपका वायुमंडल। तो हमसे पूछा है वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नज़दीक है, तो ये वाला कौन सा है, ट्रोपोस्फियर या क्षोभ मंडल है। तो क्षोभ मंडल की अगर हम बात करें तो विकल्प तो हमारा बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन दूसरा क्या है, ये समताप मंडल है। समताप मंडल में क्या होता है, यहाँ पर ओजोन परत पाई जाती है, एग्जाम में पूछा जाता है कई बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने स्थायी सदस्य देश हैं। तो इसकी अगर हम बात करें तो इसके स्थायी सदस्य देश कितने हैं, 5 हैं, जिनके पास वीटो पावर है, ना कहने की शक्ति है। चलो आगे बात करेंगे। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है पश्चिम बंगाल में, गुजरात में, राजस्थान में या असम में। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान जो है वो हमारा राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखने वाले हैं हम 22वां क्वेश्चन। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, एटीपी, सूर्य का प्रकाश, डीएनए या आरएनए। तो अगर हम इसमें बात करेंगे तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा बी, सूर्य का प्रकाश। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ें। आगे हमारा एग मार्क का संबंध है। एग मार्क किन्हें दिया जाता है, कौन सी वस्तुओं को दिया जाता है। अगर हम बात करें जो एग मार्क है वो क्वालिटी से रिलेटेड है, गुणवत्ता से रिलेटेड है, तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं 24वें प्रश्न की ओर। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में या पश्चिम बंगाल में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम इसी प्रकार। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। जो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम है वो कब पारित किया गया था, 1960 में, 1960 में, 72 में या आपका 1975 में। तो आपको पता होगा 1972 में इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक आपको और याद रखना है, टाइगर प्रोजेक्ट, ठीक है, टाइगर प्रोजेक्ट। टाइगर प्रोजेक्ट भी आपको याद रखना, कई बार ये भी पूछा जाता है। बाघ परियोजना जो है, प्रोजेक्ट है ना ये, तो प्रोजेक्ट, तो ये जो आया था वो 1973 में आया था। कई बार ये बहुत पूछा जाता है, तो इसको भी नोट कर लेना आप। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध से दही बनाने की प्रक्रिया में क्या कार्य करता है, प्रकाश संश्लेषण, आसवन, किण्वन या स्टेरिलाइजेशन। तो इसमें कौन सा ऐसा कार्य है जो होता है दूध से दही बनाने में, तो ये किण्वन क्रिया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दूध से दही बनाने में लैक्टोबैसिलस जीवाणु काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश के संविधान ने से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है। अच्छा, मौलिक कर्तव्य का मतलब है फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात की जा रही है, ठीक है। तो हम बात करेंगे जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए और यूएसएसआर। तो हम बात करेंगे अगर फंडामेंटल ड्यूटीज़ पूछी है, मौलिक कर्तव्य पूछे हैं, वो हमने यूएसएसआर या हम बोलें पूर्व सोवियत संघ रूस से लिए हैं, ठीक है। जबकि मौलिक अधिकार अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट की, मौलिक अधिकार की, तो वो हमने यूएसए से लिए हैं, जर्मनी से आपातकाल लिया है, यूनाइटेड किंगडम से संसदीय शासन प्रणाली ली है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 28वां क्वेश्चन है, ध्रुव तारा किसे कहा जाता है, उत्तरी तारे को, दक्षिणी तारे को या पूर्वी तारे को या पश्चिमी तारे को। तो इसमें हम बात करें तो इसका जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी तारे को कहा जाता है ध्रुव तारा। चलो इसी प्रकार बढ़ते हैं हम 29वें क्वेश्चन की ओर। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। देखो हम इसी की बात कर रहे थे जो अभी हमने पीछे बताया था, एक्सप्लेन किया था कि प्रोजेक्ट टाइगर जो है बाघ जो परियोजना है बहुत महत्वपूर्ण है। 1972 में, 73 में, 1981 में और 85 में। तो हम क्या करेंगे, हमने अभी चेक किया था कि 1973 में ये परियोजना लाई गई थी। तो आपको याद रखना है, प्रोजेक्ट टाइगर हो, प्रोजेक्ट लायन हो, प्रोजेक्ट एलिफेंट हो, प्रोजेक्ट कछुआ हो, कोई सा भी हो, ये बहुत सारे जो प्रोजेक्ट हैं वन से रिलेटेड हैं। प्रोजेक्ट वन जीव अभ्यारण्य, पर्यावरण संरक्षण अभ्यारण्य, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, तो ये सारे के सारे आपको चेक कर लेना कौन कब कब हुआ था, जरूर पूछा जाएगा पेपर में। चलो आगे बात कर लेते हैं हम अंतिम प्रश्न की। फूलों की घाटी अवस्थित है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या उत्तराखंड। तो आपको बताना है इसका आंसर क्या हो जाएगा। फूलों की घाटी ये क्या है, एक राष्ट्रीय उद्यान है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो ये है हमारा उत्तराखंड में, ठीक है। उत्तराखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो इस प्रकार आपने 30 क्वेश्चनों को कवर किया है मात्र 10 से 12 मिनट में। 13 या 14 मिनट हो गए होंगे, देखो मात्र 15 मिनट के पहले ही कवर कर लिए हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके से हमने ये अभी ईवीएस का प्रैक्टिस सेट चलाया है, इसके बाद हम आपको और भी प्रोवाइड कराएंगे सारे सब्जेक्ट के, जिसमें आज आपका जो यूपी टेट है कवर हो जाएगा।